हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8th PSCB का चैप्टर 1 रैशनल नंबर के लेफ्ट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 के हमने 1 to 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन 5 to 10। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से आपको बता रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेशंस मिलती रहें जब भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, ताकि आपको अपडेशन मिल जाए। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन। आपने प्रॉपर्टी का सिर्फ नाम बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। आपको देख के पता करना है सम को कि ये एक इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है। तो आप देख सकते हो, एक तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है 1 के साथ। सेम अगर इसे हम सॉल्व करेंगे -4/5 आएगा, इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/5 सेम आंसर आएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लग रही है, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ ये है, कोई सॉल्व नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट नेम दी प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट देखिए अब इसका, -13/7 इंटू मतलब मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू 5 -13/17। बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो -13/17। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल के चीज़ें समझा रही हूँ। -13/17 इधर भी लिखा हुआ है, -2/7 यहाँ भी है, इक्वल टू के इधर साइड दोनों साइड्स लिखा हुआ है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे पहले लिखा है, यहाँ पे बाद लिखा है। अगर इसे हम देखना चाहे तो a मल्टीप्लाई b है, तो इधर b मल्टीप्लाई a किया हुआ है। मतलब a इधर लिखा है, इस साइड लिख दिया, b यहाँ लिखा है, इसे उल्टा करके लिख दिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। आप सॉल्व नहीं करना, सॉल्व तो उन्होंने पहले ही करके देखा हुआ है कि अगर हम इसे कटिंग करते हैं, कोई भी दो चीज़ें सेम टू सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 नहीं आता हमारे पास। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13। 6/13 को हमने मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। 7/16 का रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने 6/13 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहीं पे पहले लिख देती हूँ कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16/7। सिंपल वे से आपको मैं बताऊँ, रेसिप्रोकल का मतलब होता है -16/7। रेसिप्रोकल का मतलब कि हमने उल्टा करना है, जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे लिखनी है, नीचे वाला नंबर ऊपर लिखना है। मतलब उल्टा करना है, डिनोमिनेटर डाउन लिखना है, डिनोमिनेटर अप लिखना है। ठीक, सिंपल एग्जाम के उल्टा पुल्टा करना है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर लिखना है। ठीक, रेसिप्रोकल हो गया। जो आंसर आना था मतलब रेसिप्रोकल वाला, उसे हमने 6/13 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमने क्या करना है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -16/7। अगर देखो कोई कटिंग होती है तो हम कटिंग कर लेंगे, अगर नहीं होती तो सीधा मल्टीप्लाई। एक ही माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ एक ही माइनस है, तो आंसर में भी हमारा माइनस तो आएगा ही। ठीक है, तो अब देखो 6 के टेबल में ये दोनों नहीं आएंगे ना, ये ऐसा कोई टेबल है जिसमें ये दोनों की कटिंग हो जाए, और ये भी नहीं होगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है आंसर 16 6 × 96। जिसको नहीं आता 16 का टेबल 6 है तो वो मल्टीप्लाई दूसरी तरह कर सकता है, 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट 13 7 ज़ा
91। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी बच्चा 6/13 को सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना। उन्होंने प्रॉपर बोला है कि बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। इस नंबर को हमने, इस फ्रैक्शन को हमने रेसिप्रोकल करना है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर सीधा मल्टीप्लाई कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। टेल दी प्रॉपर्टी। कोई सॉल्व नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने प्रॉपर्टी बतानी है, नाम बताना है प्रॉपर्टी का। इसे देख के अलाउज यू टू कंप्यूट, इसे देख के आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो यहाँ देखिए हो क्या रहा है, सोल्यूशन में देखते हैं हम कि हो क्या रहा है यहाँ पे, उसे देख के हम बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है। अगर हम इसे ए ले लेते हैं मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यहाँ पे जो 1/3 है उसे ए ले लिया, 6 को बी ले लिया, इसे जैसे जहाँ पे ब्रैकेट लगी वहाँ पे सेम ब्रैकेट लिख लिया। ठीक है, तो हमारे पास एज आ रहा है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ए यहाँ पे हमने क्या लिया 1/3, यहाँ पे भी ए 1/3 है, यहाँ पे बी 6 है, यहाँ पे बी 6 है, यहाँ पे सी 4/3 है, यहाँ पे सी 4/3 है। बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है, सिंपल वर्डिंग में बताऊँ, ब्रैकेट्स का चेंज किया है कि पहले ब्रैकेट यहाँ पे लगी बी और सी में, यहाँ पे लगी है। सिंपल तो ये हो गया। वैसे हम प्रॉपर्टी देखें तो ये होता है कि जब हम सम को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसे सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम ये चीज़ बोलते हैं। ठीक है, कोई सम को सॉल्व नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना है, जो चीज़ आपको पूछी कि है डायरेक्ट आपने वही आंसर देना। अगर यहाँ सॉल्व करने को बोला होता तो आप सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व थोड़ी बोला है। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बताने के लिए कहा गया, तो अपने जस्ट प्रॉपर्टी का नाम बताना है। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। पीछे हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी किया, सारे प्रॉपर्टी आपको बताया कि किसे क्यूमुलेटिव बोलते हैं, किसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। अब इसे देख के आपको याद होना चाहिए कि इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। इसका मतलब है कि 8/9 इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। कहते हैं 8/9 है जो, अगर इसे हम सॉल्व करके देखते हैं तो ये 8/9 का इन्वर्स बनता है। अगर बनता है वाई और वाई नॉट, येस और नो बताना है। अगर बनता है तो क्यों, अगर नहीं बनता तो भी क्यों। सॉल्यूशन है, सिंस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ रैशनल नंबर ए इज़ 1/a। किसी हम मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स करते हैं, जैसे किसी भी रैशनल नंबर का, जैसे ए का किया, उसका आंसर आएगा 1/a। ठीक है, तो अगर इफ़ ए मल्टीप्लाई 1/a, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक सीधा और उसका इन्वर्स करके हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर 1 आना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन क्या दिया है, 8/9 है, उनको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या होता है। 8/9 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई लिख लिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं, माइनस को माइनस सेम, 8 1 8 प्लस 1 9, 9/8 आ गया। क्या कटिंग करके देखें, 8 1 8 1 9 1 9 1 कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 1 1 1 1 1। एक माइनस का साइन है वो भी साथ में लगेगा, अगर 2 होते तो वो कट हो जाने थे। ऐसे रहने दें और हम ऐसे लिख दें -1 आंसर लिख दें। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ रहा है, -1। बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बोलता है कि हमारे पास आंसर है जो 1 आना चाहिए दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। बट यहाँ पे -1 आ रहा है। इट मीन्स कि जो 8/9 है इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। यहाँ पे मैं रीज़न लिख देती हूँ, रीज़न क्या है। ठीक है, रीज़न ये है इसका, 8/9 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ -1 नहीं है। रीज़न क्या है इसका? बिकॉज इट्स प्रोडक्ट मस्ट बी +1। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास +1 आना चाहिए, मतलब 1 आंसर आना चाहिए, -1 भी नहीं आना चाहिए, 2 3 4 6 8 कुछ भी नहीं आना चाहिए, इवन -1 भी नहीं आना चाहिए, +1 आंसर आना चाहिए दोनों को करने पे। ठीक है, ये रीज़न साथ में आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y0। सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसे क्या है, सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें भी हम सेम रीजंस बताएंगे, सेम सॉल्व करेंगे, सेम वही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमने 9 किया है इसका हम सोल्यूशन देखो, सेम वैसे लिखी लाइन जो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखी थी। सिंस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर a इज़ 1/a। अब अगर हम कोई भी रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं, जैसे a का 1/a होगा, इफ़ a मल्टीप्लाई अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 आना चाहिए, जैसे कि हमने 8th क्वेश्चन में किया। तो अब हमने क्या करना है, इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर 0.3 मल्टीप्लाई 3 1/3, एक वो डेसिमल में दिया है, एक मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 0.3 का 3/10 हो गया, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 10/3 हो गया। कटिंग करो, 10 1 ज़ा 10 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा। सॉल्व करने को आया 1/1 1/1 आ गया, और हम लिख सकते हैं 1 इसका आंसर। ठीक, तो वही है, इसका आंसर बिल्कुल सही आ गया, यस आ गया। 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता, -1 2/3 कुछ भी आ जाता तो वो नो आना था आंसर। हमारे पास +1 मतलब +1 आंसर आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, फिर हम कह सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट। फर्स्ट पार्ट है इसका, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कोई कहते हैं रैशनल नंबर बताओ जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा 0। 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। इसका सेकंड पार्ट है 10th क्वेश्चन का, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। कहते हैं ऐसे कोई रैशनल नंबर्स बताओ जो जब उसका रेसिप्रोकल किया जाए तो भी वो सेम हो। ठीक है, दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, जो रेसिप्रोकल करने में भी सेम रहे, तो इसका आंसर आएगा 1 एंड -1। 1 एंड -1 ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जिसका रेसिप्रोकल करने के बाद भी वो सेम ही आंसर रहेगा। थर्ड पार्ट है, द रैशनल नंबर्स दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कोई रैशनल नंबर बताओ जो दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव, जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो, तो वो 0 होगा सिर्फ। ठीक, इसके स्टार्टिंग पे मैंने एक बात बोली थी कि हमने इसके आज 5 to 10 सम करने हैं, बट इसका 11th सम भी है, वो मैंने देखा नहीं था, तो 11th सम है फिलिप्स। ठीक है, तो वो भी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फिलिप्स। फर्स्ट है इसका, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल्स। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? नो, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था, 10th का इसका पीछे जो पार्ट किया था। नेक्स्ट है, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिसका रेसिप्रोकल खुद का सेम होता है, ओन रेसिप्रोकल होते हैं? तो ये देखो, ये पार्ट किया, इसका आंसर भी वो सेम आएगा, 1 -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/5, और माइनस सेम वैसे रहेगा। ठीक है, सिर्फ हमने नंबर्स को चेंज करना है, ऊपर वाला नीचे होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज, कोई भी 2 नंबर्स रैशनल नंबर्स का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर में भी रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, कोई भी 2 रैशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर भी रैशनल नंबर ही होगा। लास्ट है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़। किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर में भी
पॉजिटिव ही आंसर आएगा। जैसे ये इसका -5 नेगेटिव का हमने रेसिप्रोकल किया तो आंसर भी नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव का रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर में भी पॉजिटिव ही आएगा हमारा आंसर। इसी के साथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 की 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।